हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन ने इस चैप्टर को आधा कंप्लीट कर लिया था, भोजन के घटक, जिसमें अपन ने देखा था भोजन के कुछ घटक जिनमें जो महत्वपूर्ण थे उनको अपन ने बांटा था 3 भागों में। कौन कौन से थे सर? एक ऊर्जा देने वाले, दूसरा शारीरिक विकास में सहायक, और तीसरा होते हैं संचालन में सहायक। ऊर्जा देने वालों में अपने 2 देखे थे, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जिससे दूसरा जो था अपना वो था शरीर के लिए आवश्यक जो होते हैं शरीर के विकास के लिए, जिसमें अपने देखा था प्रोटीन। और तीसरा था कि भाई इनके शरीर के लिए जो आवश्यक संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें हमने देखे थे खनिज और लवण को। ठीक है, ये अपना हो गया था। इसके बाद अपन ने देखा था कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं मांड का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे लगा सकते हैं अपन खाने के अंदर। उसके लिए अपन जो है सिंपली उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं, जिससे उसका कलर नीला या काला हो जाता है। अगर रंग परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। दूसरा था प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के लिए परीक्षण में अपन ने देखा था बेटा कि यदि हम 2 अलग अलग चीज़ों को, जिसमें पहली जो चीज़ थी वो थी कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की, कास्टिक सोडा की 5-6 बूंदें और कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालें, उसका कलर अगर परिवर्तित हो जाए तो इसका मतलब क्या है, उसमें कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये अपने देखा था। इसके बाद जो तीसरा था वो अपना वसा के लिए था। वसा में अपन ने देखा था कि वसा की उपस्थिति को कैसे निर्धारित कर सकते हैं अपन। उसके लिए अपन ने देखा था कि यदि उसको किसी कागज़ के ऊपर लगा के उसको रगड़ें तो वहाँ पर हमें एक धब्बा दिखाई देने लग जाता है, जो कि ये बताता है कि भाई वहाँ पे वसा उपस्थित है उस खाने के अंदर। ठीक है, ये अपना हो गया था सारा का सारा बेटा। इसके बाद ये है, इसके बाद 2 और है आपके, वो है एक तो है आपके विटामिन, दूसरा है खनिज। ठीक है, हमने 3 पोषक तत्वों जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में परीक्षण किया है। उसके बाद बच जाते हैं आपके विटामिन और खनिज। ठीक है, और हमें इसमें ये बोला गया है कि भाई हमें जो है ना ये विटामिन और जो खनिज होते हैं ये क्यों आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है आपके, प्रोटीन मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता ये है कि मैंने आपको बताया था ना, बोले कि अगर आप वसा खा रहे हो और एक तो दूसरा आप खा रहे हो क्या, कार्बोहाइड्रेट, तो ज़्यादा ऊर्जा किसमें मिलेगी आपको, वसा से, किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि वास्तविकता तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अगर 1 चम्मच आप कार्बोहाइड्रेट और 1 चम्मच वसा का खाओ, वसा आपको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को और वसा को। और इसके बाद आता है आपके प्रोटीन। प्रोटीन के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन का महत्वपूर्ण काम क्या होता है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए सहायक होना। इसलिए शरीरवर्धक भोजन आपसे पूछ सकता है, शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे प्रोटीन को। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके तीसरे, जो कि हमारे शरीर को सही रखने में सहायक होते हैं, इसके संचालन के लिए, जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी ना लगे उसके लिए। वह बात यहाँ पे लिखी हुई भी है क्या, कि सर विभिन्न रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं कौन, विटामिन। जैसे आपकी आँख, हस्तियाँ, दांत और मसूड़े स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। विटामिन एक भी नहीं, कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, जिनमें से कुछ जो है वो क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, और विटामिन के इस पूरे के पूरे परिवार को, जिस एक विटामिन का जो परिवार होता है, विटामिन का परिवार जिसको बोला जाता है, इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया विटामिन में ए, बी, सी, डी, ई है ना। लेकिन ये देखो इसमें एक बात और है कि विटामिन बी जो होता है ना, बी, इसके अंदर भी एक विटामिन बी 1 अलग होता है, विटामिन बी 2 अलग होता है, विटामिन बी 3 अलग होता है, विटामिन बी 1 2 अलग होता है, ये अलग होता है। तो इस पूरे को क्या बोला जाता है, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, जटिल है, इसलिए अलग अलग चीज़ें इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब विटामिन ए के कुछ स्रोत लिखे हुए हैं आपके, पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी के लिखे हुए हैं आपके वही लिए लीवर, चावल, गेहूँ। विटामिन सी के लिए लिखे हुए हैं आपके संतरा, टमाटर, खट्टी चीज़ें जितनी भी होती है, मिर्ची, नींबू, आंवला,
और विटामिन डी के लिए अंडे, मक्खन, दूध आदि सब लिखे हुए हैं। ठीक है। विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए, तो विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमें ना बीमारी से लड़ने के लिए बहुत हमारी मदद करता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम पीरियड के अंदर भी हम अधिक से अधिक क्या हमें विटामिन सी लेना चाहिए, ताकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो भी अच्छी रहे। विटामिन डी हमारी जो हस्तियाँ और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में हमारे शरीर की सहायता करता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो हड्डियाँ हैं वो तो कैल्शियम से बनती है, लेकिन उस कैल्शियम में के सहयोग करता है। कैल्शियम को कौन सहयोग करता है? कैल्शियम को सहयोग करता है विटामिन डी। ठीक है। और ये जो विभिन्न भोजन जो विटामिन होते हैं वो हमें अलग अलग तरह के भोजनों से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ खनिज लवण की आवश्यकता भी होती है। खनिज लवण बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन हमारे शरीर में उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये अलग अलग होते हैं, जैसे आपके आयरन है, जिंक है, इन सब की आवश्यकता होती है। अब ये आयरन और ये जिंक जो है, ये तो आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। जैसे आपका जो गेट है या चाकू है, वो भी आयरन से या लोहे से मिलकर बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आप उसको खाओ। आपको ये सब चीज़ें, जैसे लोहा है, जिंक है, ये सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये आपको इस रूप में नहीं चाहिए। आपको फल फ्रूट के रूप में, आपको उस रूप में जिसमें आप उसको खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, उसी रूप में आप उसको वो चाहिए होते हैं, जिसको बोला जाता है उनका कार्बनिक रूप। ठीक है। इसके अलावा बेटा इसके अलावा क्या होते हैं? इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बताए थे, स्टार्टिंग में दो और बातें बताई थी। एक तो जल, दूसरा आपको बताया था मैंने फाइबर यानी कि रेशे, जिसका जो नाम था वो कुछ और था स्टार्टिंग में। देखते हैं उसका नाम क्या था। कार्बोहाइड्रेट के साथ था ना। हाँ, ये रहा रुषाक्ष जो था ना, इसी का दूसरा नाम बेटा यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रुषाक्ष का दूसरा नाम, एक मिनट सही हो जाएगा। इसके दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? रेशे। ठीक है। और जल, रेशे क्या होते हैं बेटा? रेशे अपने शरीर जो खाना होता है उसको बांधने का काम करते हैं। सर समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो बच्चे ले लेता हूँ, पहला और ये दूसरा। इनके सामने मैंने क्या रख दी? थाली रख दी एक, ये पहली और ये दूसरी। दोनों थालियों में से जो पहली थाली है, इस थाली में क्या है? आलू के पराठे मान लीजिए आप। तो बेटा इस थाली, दूसरी वाली थाली में आलू के पराठे नहीं है, लेकिन एक ऐसा पाउडर है जिसका स्वाद बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा आलू का पराठे वाला है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है ये बनना चाहोगे, पहला लड़का या दूसरा लड़की, जो भी है, फर्स्ट या सेकंड, ए या बी, इनमें से क्या बनना चाहोगे? तो अधिकतर आप बोलोगे सर हम ए बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्वाद तो दोनों में सेम है, लेकिन जो पहला वाला है ना आलू का पराठा, उसको खाने में और जो दांतों को खींचने में और जो उसका है ना स्वाद लेने में जो आनंद आता है, जो भी आपको फील होता है ना उस चबाना, वो आपको बी में फील ही नहीं होगा। बी में तो ऐसा लगेगा कि आप पाउडर खा रहे हो। तो ये ही जो चीज़ है ना, देखो ये जो उसको जोड़ने का काम करी, जिसको आप जब खा रहे हो तो जो खींच रहा है, वो ये कहलाते हैं आपके रेशे, आहारी रेशे। अगर वो ना हटा दिए जाए तो आपके जैसे ही दूसरा वाला था ना, ये पूरा का पूरा पाउडर, ऐसे आपके सारे सारे खाने ऐसे हो जाए। तो जो पाउडर के अंदर, जो आपके भोजन के अंदर जो उसको जोड़ने का काम करता है ना पाउडर को, या मान लो आपके भोजन को जोड़ने का काम जो करता है, वो करता है आहारी रेशे, रुक्षांश। ठीक है। ये आपके शरीर को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं आंतरिक रूप से। हाँ, बस ये है कि आपके जो डाइजेशन यानी कि पाचन को सही रखते हैं। अगर मान लो आप कोई इंसान 10 दिन तक, ये दोनों इंसान हैं, 10 दिन तक ये इंसान ये खा रहा है, ये इंसान ये खा रहा है, तो दिक्कत किसको आएगी? बी को। क्यों? क्योंकि बी पाउडर ही पाउडर खा रहा है, पाउडर ही पाउडर खा रहा है। इससे जब ये फ्रेश होने जाएगा, जब ये सोच करने जाएगा, तब इसको दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इस रेशे की वजह से इसका खाना भी अच्छा लगेगा इसको खाने में, पेट के अंदर उसका पाचन भी सही होगा, यहाँ तक कि इसका जो सोच है, जो लेटरिंग है, वो भी सही से होगी। ठीक है। तो ये होता है रेशों की उपयोगिता। और अगर बात की जाए जल की, तो जल तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए, हमारे शरीर से जहरीले टॉक्सिस जो सब्सटेंस है उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए, शरीर का तापमान ठंडा रखने के लिए, मैंने बता दिया आपको, शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको इधर से उधर पहुँचाने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। तो
इसमें भी लिखा हुआ है कि वृक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। याद रखिएगा, ये हो गया आपका। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए जल की, तो ये जल जो है आपके मूत्र पसीने के रूप से शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे आपका जो शरीर है थोड़ा साफ हो जाता है। ठीक है। और हमारा जो जल है, जल केवल पानी के रूप में हम नहीं लेते। जल हम पानी के साथ साथ दूध, दही, छाछ आदि रूपों में हम जो जल है, यहाँ तक कि जो सब्जियों के अंदर जो लिक्विड आता है वो भी जल के होता है, जिसको आप लेते हो। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद जो अगला है आपका टॉपिक वो है बेटा संतुलित आहार। क्या है? संतुलित आहार। बेटा संतुलित आहार किसे कहते हैं? मैं बोलूँ बेटा, एक थाली है, इस थाली के अंदर मैंने क्या किया, अलग अलग, जैसे इतने पोर्शन के अंदर तो मैंने क्या डाल दिया, कार्बोहाइड्रेट डाल दिया। इस वाले पोर्शन के अंदर मैंने डाल दिया प्रोटीन। इस वाले में मैंने डाल दिया, थोड़ा शुरू से करते हैं कि सर मैंने इतने पार्ट पर डाल दिया मैंने कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और अब क्या किया हमने, इस पार्ट पर डाल दिया मैंने प्रोटीन। ठीक है। और इतने पार्ट में मैंने डाल दिया फैट। बचे में मैंने क्या डाल दिया, आपके प्रोटीन्स एंड मिनरल्स डाल दिए। और ये जो बचा हुआ भाग है, इसमें अपन ने जल वगैरह जो है वो ले लिए। तो इस तरह का जो भोजन है ना, जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व सही अनुपात में आ गए, उसी भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब ये नहीं है कि आपने सभी चीज़ें ले ली, जैसे कार्बोहाइड्रेट ले लिया, वसा ले लिया, प्रोटीन ले लिया, इन सभी को नहीं बोलते संतुलित भोजन। संतुलित भोजन बोलते हैं इन सभी के सही अनुपात में लेना, सही मात्रा में लेना। ठीक है। तो संतुलित आहार की जो परिभाषा वो क्या हो जाएगी, सर आहार एक ऐसा आहार जिसके अंदर सारे के सारे जो पोषक तत्व है, उदाहरण के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज खनिज है, विटामिन है, जल है, वृक्षांश है, ये सभी सही अनुपात में उपस्थित हो तो वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। जिसमें आपके देखो आ गया दूध, दही, सोयाबीन, सब चीज़ें इसमें आ गई, इसको समझाया भाई ये। ठीक है। अब क्या होता है, आपको एक बात बता दूं कि कुछ फल फ्रूट ऐसे भी होते हैं जैसे टमाटर, जिसको अगर आप गर्म करते हो तो उसके अंदर जो विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन ख़त्म हो जाते हैं। और सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, इसलिए चावल को या दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज अलग हो जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी कि पकाने से क्या होता है, विटामिन से आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं, इसलिए हमें ना इसको अलग से कच्चा खाना चाहिए ना। कच्चे के लिए मतलब है विटामिन से हमें किससे मिलता है, टमाटर से, तो टमाटर को आप सलाद बना के अलग से ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा है इसमें एक लड़के ने, भुजो ने बोला है कि सर वसा युक्त खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाने से अच्छा है। क्यों? क्योंकि जल्दी ऊर्जा देता है, ज़्यादा जल्दी, मतलब कि और क्या करता है, ऊर्जा ज़्यादा देता है। कि एक कटोरी अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊं और एक कटोरी में वसा युक्त खाना खाऊं तो मुझे ना ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, वसा युक्त खाने से। फिर भी हम जो है, हमें मना किया जाता है वसा युक्त यानी कि फैट वाला खाना खाने के लिए। ऐसा क्यों? बिल्कुल अगर सोचने की बात है कि सर ऐसे सच है कि सर कार्बोहाइड्रेट से की तुलना में अगर वसा खाएंगे तो वसा से ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हम जो है वसा से प्राप्त ऊर्जा को इतनी आसानी से उसका उपयोग नहीं कर पाते, उसको वापस शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते। तो वो क्या है, वही फिर जो वसा है वो हमारे शरीर में चारों तरफ इकट्ठा होने लग जाती है, और जिससे हम क्या हो जाते हैं, मोटापे के शिकार, अभावजन्य रोग। अब देखो, संतुलित आहार नहीं लेने की वजह से दो चीज़ें होती है, या तो आपने संतुलित आहार से कम भोजन लिया है, मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए था उतना आपने नहीं लिया, या मान लो आपने जितना प्रोटीन चाहिए था उतना नहीं लिया, तो उस समय उसको बोला जाता है अभावजन्य रोग। अभावजन्य का मतलब है अभाव की वजह से उत्पन्न होने वाले रोग, जो अभाव के कारण उत्पन्न हुए हैं, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व के अभाव के कारण उत्पन्न हुए हैं, उसको बोला गया है अभावजन्य रोग। ठीक है। अभावजन्य रोग में जो आता है, इसका एक और नाम होता है कुपोषण।
ठीक है। इससे क्या होता है, शारीरिक विकास में कमी आ जाती है। जैसे मान लो किसी बच्चे को है ना प्रोटीन की आवश्यकता है या संतुलित भोजन की आवश्यकता है, उसके शरीर में प्रोटीन ही नहीं जा रहा, तो उसका जो शरीर है वो विकास कर पाएगा क्या? तो आप हम बोलेंगे नहीं सर, उसके शरीर विकास नहीं कर पाएगा। चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा पर बीमारियाँ, पेचिश होना, ये सारे के सारे अभावजन्य रोगों के लक्षण है। ठीक है। जिसमें यदि है कि मान लो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बस दोनों ही व्यक्ति के आहार में अगर लंबे समय तक अनुपस्थित हो तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलने में भी असमर्थ होता है। और विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है। इसलिए हमें इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। अब दूसरा, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये टेबल इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? इसमें आपके क्या लिखा हुआ है? इसमें आपके लिखा हुआ है, जैसे मान लो अगर कोई विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है दृष्टिहीनता, क्षणिक दृष्टिहीनता, जिसमें आप अंधेरे में दिखाई देना नहीं देता, आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है बेरी, जिसमें आपके जो शरीर में जो मसल्स होते हैं, पेशियाँ होती है, वो कमज़ोर हो जाती है और काम करने में आपको थकान अनुभव होती है। विटामिन C स्कर्वी, आपके मसलों से खून आना, अब पाव क्या, घाव बढ़ने में अधिक समय लगना। विटामिन डी यानी रिकेट्स, इसकी कमी से होता है रिकेट्स में क्या होती है, आपकी हड्डियाँ जो है, अस्थियाँ है, इतनी मुलायम हो जाती है कि मुड़ने लग जाती है। ये कैल्शियम बेटा विटामिन में नहीं आता है, किस में आता है, ये खनिज में आता है। कैल्शियम, आपकी जो हड्डियाँ होती है बेटा वो खनिज से मिलकर बनी, कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। अतः अस्थियाँ और दंतशय यानी कि आपकी हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना और दांतों का टूटना, इसकी वजह से होने वाली बीमारी है। आयोडीन, ये बेटा ये भी खनिज होता है और इसकी कमी से होता है गलकंड यानी कि घेंगा रोग। घेंगा में क्या होता है कि किसी इंसान को मतलब अगर लंबे समय से किसी इंसान के खाने में आयोडीन की कमी है तो उसका जो गला होता है वो, उसमें क्या आ जाती है बेटा, सूजन आ जाती है। इसके अलावा अगर बच्चों में अगर ये होता है तो बच्चों में मानसिक विकलांगता भी आ जाती है। इसके बाद एक और जो है आपके लोहे की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है अनीमिया या अरक्तता जो है अ प्लस रक्त, मतलब कि रक्त यानी कि खून, अ यानी कि कमी, अरक्तता मतलब लोहे की कमी से क्या होता है, आपके अंदर शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिससे इंसान को कमजोरी का अनुभव होता है। याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट से बेटा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। पहला क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये हो गए। निम्नलिखित के नाम बताइए वो पोषक जो हमें ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और वसा। वो पोषक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है विकास के लिए, तो इसके लिए होता है प्रोटीन। वह प्रोटीन जो हमारे शरीर को अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है बेटा विटामिन ए। वो खनिज जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। आपको खाद्य पदार्थों का नाम लिखाने हैं, मतलब ऐसे फूड आइटम्स बताने हैं, ऐसे खाने की चीज़ों का नाम बताना है जिसमें वसा ज़्यादा हो। क्या हो बेटा, सॉरी, वसा यानी कि फैट ज़्यादा हो। तो आपको बताया सर घी है, और घी के साथ साथ पनीर में ज़्यादा होती है वसा। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए आप बोल सकते हो चावल और अनाज। आहारी रेशे यानी कि फाइबर्स, ये कहाँ होते हैं ज़्यादा, ये आप उसको बोल सकते हो फल फ्रूट्स में। फल, किसी भी फल का नाम ले लो आप, जैसे टमाटर है या फिर मैंने मान लो आम है, ये सारे के सारे। प्रोटीन जो है आपके अंडे में, पनीर में प्रोटीन हो गया, मांस में। अगला जो सवाल है वो आपके टिक द करेक्ट आंसर है, सही पे आपको टिक लगाना है और गलत पे रॉन्ग। केवल चावल खाने से हमें शरीर को पोषक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है? नहीं बेटा, केवल चावल से नहीं होती। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोग से की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के, हाँ सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? गलत। केवल मांस खाने से भी आपको शरीर के लिए सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं। अगला सवाल है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेटा ये है विटामिन डी से कमी से होने वाली बीमारी का नाम है रिकेट्स। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन B1 की कमी से
बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है आपके स्कर्वी। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव में रतौंधी वही क्षणिक अंधता, जिसमें आपको रात को दिखाई नहीं देता वाली बीमारी होती है। तो इस प्रकार से अपना जो सेकंड चैप्टर बेटा उसको मैंने कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेटा। और हाँ, अपने जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन उनके साथ उनको भी बताएं चैनल के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।